आज की इस क्लास के अंतर्गत हम अलवणीय जल किसे कहते हैं तथा अलवणीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लवणीय का मतलब समझिए। लवणीय का मतलब होगा जिसमें नमक की मात्रा पाई जाती है, अर्थात जिसमें खारापन होता है। ठीक है, जिसमें खारापन पाया जाएगा वहाँ कहलाएगा लवण। और जल की बात हम कर रहे हैं, पर हम कह रहे हैं अलवणीय, मतलब जिसमें खारापन नहीं होगा। तो ऐसा जल जिसमें खारापन नहीं होता, अर्थात जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, पीने के लिए जिसका उपयोग हम करते हैं, जो हम तालाब, ट्यूबवेल, हैंडपंप, हो गया है, और कहीं कहीं पर कुआं, इनसे जो हम जल का उपयोग करते हैं पीने के लिए, वहाँ जल ही आपका क्या कहलाता है, अलवणीय जल कहलाता है। तो आप परिभाषा इसकी किस तरह से देंगे, तो देखिए, ऐसा जल जिसमें खारापन नहीं पाया जाता है, अर्थात जिसका उपयोग हम पीने के लिए करते हैं, उसे हम अलवणीय जल कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका है कि वहाँ जल जिसमें खारापन नहीं होता है, अर्थात जिसका उपयोग हमने पीने के लिए किया, वहाँ कहलाया आपका अलवणीय जल। इसी में प्रश्न आपसे पूछ लेता है 2 नंबर में कि अलवणीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए, जो अलवणीय जल है वहाँ हमें 2 जगहों से प्राप्त होता है। एक तो सतही अपवाह से, और दूसरी जगह है भौम जल। 2 जगहों से हमें अलवणीय जल प्राप्त होता है। तो सतही अपवाह क्या है, देखिए, जो हमें तालाब है उससे जो जल मिलेगा, झील है, झरने हैं, ये क्या कहलाएंगे, आपके सतही अपवाह वाला जल। भौम जल जो हमें ट्यूबवेल के द्वारा, हैंड पंप के द्वारा, ठीक है, कुआं द्वारा जो हमें जल प्राप्त होगा, वहाँ आपका कहलाएगा भौम जल। तो देखिए, प्रश्न आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछाएगा कि भौम जल कि अलवणीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो आप लिखिएगा अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल से प्राप्त होता है। और इसकी आप परिभाषा लिख दीजिएगा कि अलवणीय जल किसे कहते हैं, कि जिसमें खारापन नहीं होगा, अर्थात जिसका उपयोग हम पीने में करेंगे। तो आशा करता हूं कि अलवणीय जल आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो में हम इससे और नए महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए।